पता है क्या कि हम अपने आई की क्रिस्टलाइन लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी फोकल लेंथ को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कैपेबिलिटी किसी भी आर्टिफिशियल लेंस में नहीं की गई है। जनरली देखिए ये इसमें क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ आपका ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ये इसका क्रिस्टलाइन लेंस है। अगर पावर ज्यादा है, इसको पहले से ही एकदम पैरेलल दे मिल रही है, तो ये क्या करता है, कन्वर्स पहले कर दे रहा है। अगर इसको मैं कहूँ थोड़ी सी फैली मिली मुझे, मतलब ऐसी मिली ऐसी मिली ऐसी मिली ऐसी मिली, तो कहीं ना कहीं इसको कन्वर्स करने में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर। तो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं ह्यूमन आई के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। इसमें हम देखेंगे हमारे आंख में जो डिफेक्ट होता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, साथ में इसका हम करेक्शन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन, सबसे पहले विजन देखने में हमें क्या परेशानी होती है, क्या दुख दर्द समस्या है जो हमें देखने में होता है। सबसे पहला डिफेक्ट ऑफ विजन आता है आपका मायोपिया, दूसरा आता है हाइपर मायोपिया। ठीक है, आज यही दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मायोपिया के बारे में, लेकिन डिफेक्ट ऑफ विजन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? अच्छा, आपको पता है क्या कि हम अपने आई के क्रिस्टलाइन लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी फोकल लेंथ को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कैपेबिलिटी किसी भी आर्टिफिशियल लेंस में नहीं की गई है कि जो आपका लेंस होता है, बना होता है ग्लास का, उसकी पावर को हम या फिर कहें उसकी फोकल लेंथ को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने क्रिस्टलाइन लेंस, अपने आंख के लेंस की पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो उसके देखने के बाद ही हम बताएंगे आपको डिफेक्ट ऑफ विजन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जनरली होता है एडजस्ट ऑफ फोकल लेंथ और क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई। ठीक है, एडजस्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई। आई के क्रिस्टलाइन लेंस के फोकस को हम एडजस्ट करते हैं, उसी को हम बोल देते हैं क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब जनरली हम देखते हैं मायोपिया के बारे में। सबसे पहला डिफेक्ट है आपका मायोपिया। अब हम देखते हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, जनरली मायोपिया एक ऐसी डिफेक्ट होती है विजन की जिसमें हम पास की ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है, इट इज द डिफेक्ट ऑफ आई, इट इज द डिफेक्ट ऑफ द आई, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, इन विच ए person can see near object clearly but cannot see distant object क्लियर। मतलब हम पास की वस्तुओं को तो मतलब इसका क्या होता है कि हम नियर जो ऑब्जेक्ट है उसको तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस पे रखा गया ऑब्जेक्ट है उसे हम क्लियर नहीं देख सकते। तो इसका डिफेक्ट क्या होता है, आइए हम समझते हैं। जनरली देखिए केस इसमें क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ आपका ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ये इसका क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक, और यहाँ पे आपकी कहीं रेटिना है। जनरली होता क्या है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहां से रे आपकी निकली, ठीक है, यहां से आपकी रे निकली,
अब ये क्या करेगी, यहीं पे कन्वर्ज हो जाएगी, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाएगी, आपकी आई कहां पे होगी, यहीं पे कन्वर्ज हो जाएगी। जो ऑब्जेक्ट से आपके रे निकली वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो गई। मतलब क्या हुआ, मे बी मायोपिया कैसे हो सकता है, अगर ये जो आपकी आई बॉल है इसका इलोंगेशन हो जाए, आई बॉल के इलोंगेशन से भी हो सकता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मायोपिया का करेक्शन देख लेते हैं, करेक्शन। तो सपोज करिए ये मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर से, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी ये क्रिस्टलाइन लेंस होगी, ये आपका रेटिना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ, तो कनेक्शन में जनरली क्या होता है, हम इसके आगे जनरली कनेक्शन में यहां से इसको रे क्या मिलती है, पैरेलल मिलती है, पैरेलल मिलती है, इसको पहले ही कन्वर्ज कर लेता है, पहले ही कन्वर्ज कर लेता है। कनेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे, कॉनकेव लेंस लगा देंगे। देखिए इसमें होता क्या है, अगर समझे यहाँ पे, अगर ये आपकी लेंस है, यहां से जब रे आई तो इसकी पावर क्या हो चुकी है, पावर इसकी क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है, तो ये पहले ही कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर दे रहा है, पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है। अब सपोज करो अगर पावर ज्यादा है, इसको पहले से ही एकदम पैरेलल रे मिल रही है, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज पहले कर देगा, कर दे रहा है। अगर इसको मैं कहूं थोड़ी सी फैली हुई रे मिले, मतलब ऐसी मिली, ऐसी मिली, ऐसी मिली, ऐसी मिली, तो कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ज करने में यहां तक डिस्टेंस जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। अगर पहले से इसको कैसी रे मिले, फैली हुई मिले, फैली हुई मिले, यहाँ पे पैरेलल मिल रही है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फैली हुई रे मिल रही है, सेम वही केस आपका क्या करेगा, ये कॉनकेव लेंस करेगा। यहां से रे निकली, रे सबसे पहले स्ट्राइक हुई कहां पे, कॉनकेव लेंस पे, ठीक है। अब देखो रे को जाना चाहिए था सीधे, ऐसे जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, लेकिन कैसे निकली, थोड़ी सी ऐसे निकली, थोड़ी सी यहां से ऐसे निकली। अब ये कहां गई, ठीक, आपकी पूरी इमेज कहां बनेगी, रेटिना पे, समझे। जनरली हुआ कि अगर इसको मैं थोड़ा और सही से बनाने की ट्राई करूं, तो देखो इस केस में ये थोड़ा सा इसने क्या किया, फैला दिया, डाइवर्स कर दिया। देखो जब ये डाइवर्स किया, देखो उसके बाद जो आपकी ऑब्जेक्ट होगी कहीं ना कहीं, अगर देखो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगी आपकी, यहाँ, मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना, अब जो देखने वाला होगा उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगी, ये दिखाई देगी। मतलब पहले अगर वो इस उसकी आई से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी 25 सेंटीमीटर, सपोज करो 30-35 मान लो, अब वो कितनी हो जाएगी, करीब कोई भी हो, लेकिन 35 से क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी, 35 से कम हो जाएगी। इसलिए हम आपके करेक्शन में यूज करते हैं कैसा लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जनरली करेगा क्या, ये रे जो आपकी पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, इनको थोड़ा सा क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। जैसे ही डाइवर्स करेगा उसके बाद थोड़ी सी रे जब फैली हुई मिलेंगी और ये अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा, वो कहाँ पे, रेटिना पे आपकी कन्वर्स कर देगा। देखो, और जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ था उसका एक इमेज बना देगा यहाँ पे। अब जो आपका डिफेक्टेड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिख के कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया करेक्शन। तो करेक्शन में आपका कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स का रिवीजन हम कराएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।